जीवन के 2 दशक पूरे करने ही वाले थे कि सम्मान न मिलने से परेशान होकर बीजेपी का दामन थाम लिया और ऐसा थामा कि अपने साथ साथ कांग्रेस के 22 विधायकों को भी अपने साथ ले लिया। असर हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। तो मतलब एक राज्य में बीजेपी की सरकार का श्रेय सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। हालांकि बीजेपी में उन्हें वो सम्मान मिला है जिसके वो हकदार हैं। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इन दिनों चर्चा उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर ज्यादा हो रही है। वजह ट्विटर बायो में बीजेपी नहीं होना। जी, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर बायो पे बीजेपी नहीं दिखा और उधर कांग्रेस ने तंज कसना और तरह तरह के कयास लगाना शुरू कर दिया। हालांकि अब सिंधिया के बीजेपी का नाम हटा लेने से उत्साहित हुए जा रहे कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक जवाब से सन्न कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से लिए जा रहे मजे पर सिंधिया ने कह दिया है कि कांग्रेस झूठ और दुष्प्रचार फैलाने में व्यस्त है। वहीं सिंधिया ने एक और ट्वीट किया और लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता के मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। सिंधिया के इसी तगड़े जवाब से कांग्रेस लग रहा है जैसे चारों खाने चित हो गई है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सिंधिया पर तंज कसते हुए लिखा, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। वहीं प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई के एक बयान ने इस हवा को और ज्यादा तूल दे दिया, जब उन्होंने कह दिया कि पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खलती है। लक्ष्मण सिंह ने कहा, मुझे सिंधिया की याद आती है क्योंकि उनकी उपस्थिति कांग्रेस के लिए फायदेमंद थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंधिया में क्षमता है और वो अच्छे वक्ता हैं। ऐसे में सिंधिया के ट्विटर बायो में बीजेपी का नाम न देखना, इससे कांग्रेस को ज्यादा बल मिल गया। हालांकि सिंधिया ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और कांग्रेस के दावों और बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी तो है कि मोदी कैबिनेट के किसी भी मंत्री के ट्विटर हैंडल में बीजेपी का जिक्र नहीं है। वो बीजेपी नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनके ट्विटर बायो में केवल केंद्रीय मंत्री ही लिखा गया है। मंत्रियों के ट्विटर बायो को लेकर 20 मई को अचानक से चर्चा शुरू हो गई, जब दावा किया जाने लगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का जिक्र हटा लिया है। हालांकि इन दावों में दम नहीं था, क्योंकि सिर्फ सिंधिया ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। सभी केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर बायो को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी के भी बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने ट्विटर बायो में केवल यूनियन मिनिस्टर और उनके मंत्रालय का नाम ही लिखा है। कुछ मंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया है, लेकिन पार्टी का जिक्र किसी की प्रोफाइल में नहीं मिला। हालांकि बीजेपी के जो सहयोगी दलों के नेता मंत्री हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक दल का जिक्र जरूर किया है। ऐसे में जब फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने सिंधिया के कांग्रेस में आने की अटकलों को हवा देना जारी रखा, तो करीब 7:30 बजे शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिन भर झूठ और दुष्प्रचार कर रही है। मेरे ट्विटर बायो को देखने के बजाय अगर वो लोगों के मन की बात पर ध्यान केंद्रित करते तो भ्रष्ट सरकार 15 दिन में नहीं गिरती। वैसे जिस तरह से सिंधिया ने अपने एक जवाब से सभी तंज कसने वाले कांग्रेसियों का मुंह बंद कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? सिंधिया के कांग्रेस में जाने के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या 19 साल कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो ऐसे में वो क्या बीजेपी का दामन छोड़कर जाएंगे? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।